सोचिए, एक ऐसी मशीन जो आपके दिमाग में चल रहे ख्यालों को सीधा आवाज दे दे। है ना, किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा। पर ये अब हकीकत बनने जा रहा है। आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी मशीन जो सोच को शब्दों में बदल सकती है। और हाँ, ये उन लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जो बोल नहीं सकते। 30 लाख। ये आंकड़ा कितना बड़ा है, जरा सोचिए। भारत में 30 लाख लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते। मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 30 लाख जिंदगियां हैं जो हर रोज खामोशी से जूझ रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हो अगर इन खामोश ख्यालों को एक आवाज मिल जाए? क्या हो अगर हम जो सोच रहे हैं उसे दुनिया सीधे सुन पाए, बिना हमारे कुछ बोले? सुनने में ये नामुमकिन लगता है ना, पर आज की टेक्नोलॉजी इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने में जुटी है। लेकिन इस कमाल की टेक्नोलॉजी को समझने से पहले चलिए एक पल के लिए उस दुनिया को समझते हैं जहां आवाज है ही नहीं। मतलब उन मुश्किलों को जानते हैं जो बोलने की क्षमता खो देने के बाद सामने आती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही वजह हो। बोलने की क्षमता कई कारणों से छिन सकती है, जैसे कि स्ट्रोक, पैरालिसिस यानी लकवा, ऑटिज्म या फिर कोई जन्म से जुड़ी समस्या। और कभी-कभी तो किसी बड़ी चोट की वजह से भी कोई इंसान अपनी आवाज हमेशा के लिए खो सकता है। और ये जो मसला है, ये सिर्फ भारत का नहीं है, पूरी दुनिया का है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक अंदाजा है कि ग्लोबली करीब-करीब 10 से 15% लोग किसी न किसी तरह के स्पीच डिसऑर्डर से जूझते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब ये एक ग्लोबल चैलेंज है। लेकिन अब इन सब चुनौतियों के बीच एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू हुआ है। एक ऐसा आविष्कार जो शायद सब कुछ बदल कर रख दे। ये है सोच से शब्दों तक का सफर। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आई है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यही है वो डिवाइस। ये छोटा सा डिवाइस असल में एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, जिसे शॉर्ट में BCI कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है दिमाग के बोलने के इरादे को पढ़ना। हाँ, ये दिखने में भले ही छोटा सा हो, पर इसका काम बहुत बहुत बड़ा है। अब सवाल ये है कि ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI आखिर होता क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये हमारे दिमाग की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है और कोई भी बाहरी डिवाइस जैसे कि एक कंप्यूटर, उनके बीच सीधा कनेक्शन बनाने का एक रास्ता है। आप इसे दिमाग और मशीन के बीच का एक पुल समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि BCI एक पुल जैसा है। पर ये पुल काम कैसे करता है? कैसे ये दिमाग के खामोश सिग्नलों को एक सुनने वाली आवाज में बदल देता है? चलिए इसी को समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे बोलने को कंट्रोल करता है, जिसे स्पीच सेंटर कहते हैं, वहाँ ये छोटा सा डिवाइस इम्प्लांट किया जाता है। स्टेप 2, अब जब भी कोई इंसान मन में बोलने की कोशिश करता है तो उसका दिमाग कुछ सिग्नल्स भेजता है। स्टेप 3, डिवाइस का काम है इन्हीं सिग्नल्स को पकड़ना और उन्हें एक कंप्यूटर तक भेजना। और फिर आता है स्टेप 4, जो कि सबसे कमाल का है। कंप्यूटर इन सिग्नल्स को एनालाइज करता है और उन्हें आवाज में ट्रांसलेट कर देता है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये डिवाइस दिमाग से आने वाले हर सिग्नल को नहीं पढ़ता, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उन सिग्नल्स को डिकोड करता है जो दिमाग हमारे होठ, जबड़े, जीभ और लैरिंक्स यानी कंठ को बेचता है, मतलब बोलने से जुड़े अंगों को। तो एक तरह से ये टेक्नोलॉजी हमारे विचारों को नहीं, बल्कि बोलने के इरादे को पढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और सुनिए, ये सब कोई 50 साल बाद की बात नहीं हो रही है, ये अभी हो रहा है। इसी साल पहले 2 पेशेंट्स पर इसके ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं। फिर 2026 की शुरुआत में पहले छोटे BCI डिवाइस मरीजों में इम्प्लांट किए जाएंगे। और उसके बाद उम्मीद है कि ये लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी धीरे धीरे और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बोलने तक ही सीमित नहीं रहने वाली। अरे, ये तो भविष्य की बस एक छोटी सी झलक है। इसके जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सच में अनलिमिटेड हैं। बस एक बार सोच कर देखिए कि भविष्य में BCI से क्या-क्या हो सकता है। जिन लोगों को पैरालिसिस है वो बिना किसी मेहनत के कम्युनिकेट कर पाएंगे। टाइपिंग की जरूरत ही खत्म, बातचीत सीधे दिमाग से होगी। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन और कंप्यूटर को सीधे दिमाग से कंट्रोल किया जा सकेगा। और तो और रोबोट और AI सिस्टम्स को भी हम सीधे अपने दिमाग से ऑपरेट कर पाएंगे। तो भविष्य की ये बातें तो बहुत एक्साइटिंग हैं, लेकिन इस सब का सबसे ज़रूरी पहलू क्या है?
वो है उम्मीद। ये रिसर्च और इसके ट्रायल्स उन लाखों लोगों को एक बहुत बड़ी उम्मीद देते हैं जिनकी आवाज़ कहीं खो गई है। ये साइंस की वो कोशिश है जो खामोशी की दीवारों को तोड़कर लोगों को फिर से दुनिया से जोड़ सकती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। जब सोच और मशीन के बीच की ये जो लाइन है ये और भी धुंधली हो जाएगी, तो ये टेक्नोलॉजी हमारी इंसानियत के भविष्य को किस तरह से बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।